हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप एक डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं और उससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं इस वीडियो में एक ही साथ देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में सबसे पहला पड़ाव आता है 10th क्लास का। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th पढ़ाई कर चुके हैं, तो आपको 10th में अच्छा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात होता है वो होता है 10th की। 10th में अगर आप किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, यह मैटर करता है कि आप आगे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 10th में वीक हैं तो आप 11th में जाकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 10th का जो मार्क्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप 11th में इंटर करते हैं तो 11th में इंटर करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साइंस सब्जेक्ट चूज़ करके आपको करना होगा। जब आप 11th में रहते हैं तो आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो डॉक्टर बनने में जो हेल्पफुल कंटेंट रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। जब आप 12th में पहुंचते हैं, 12th में इंटर करने के बाद जब आप 11th में अच्छे मार्क्स लाकर 12th में इंटर करते हैं, 12th में इंटर करने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12th की पढ़ाई पूरी करनी होगी। जैसा कि आप 12th और 11th आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBBS डॉक्टर बनने के लिए, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आगे आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उन सभी का जो बेस होता है 11th और 12th होता है। 11th और 12th में जो भी कंटेंट रहते हैं, जो भी सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो 11th और 12th आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली होती है। तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होता है। जब आप 12th में होते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए जब आप MBBS कॉलेज में जाओगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि MBBS की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है। इसलिए आपको इंग्लिश पे भी 12वीं और 11th में दोनों में इंग्लिश पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। यह अगर आपने 11th और 12th में इंग्लिश अच्छे से कर ली है, अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जब आप 12th में सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, तब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 12th में 60% से एबो मार्क्स गेन करना पड़ेगा 12th में, तभी जाकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप 12th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर एक, जैसे कि MBBS की डिग्री अगर आप एम्स से करना चाहते हैं या किसी भी MBBS की डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अवेलेबल हैं जिसको आप पास करके आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब मेडिकल जो कॉलेजेस होती हैं वो प्राइवेट होती है और दूसरा होती है गवर्नमेंट। तो आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एक नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट जो होती है वो MBBS की डिग्री के लिए, MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको पास करने के बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो नीट क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जा हमारे चैनल में जाकर ये नीट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो नीट जो होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसको पास करने के बाद ही कॉलेज अलॉट होता है। तो नीट जो होता है 720 नंबर का होता है। नीट का जो पेपर होता है उसमें जो मार्क्स होते हैं 720 नंबर का होता है। जब आप एम्स कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको 720 में से 650 मतलब 650 नंबर मार्क्स तक लाना होता है, तभी जाकर आपका एम्स में सिलेक्शन होता है। अगर आपका जो मार्क्स है 650 से कम है और आपका जो मार्क्स है 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर है और 650 से के बीच में है, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जब आप नीट क्लियर कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाता है। काउंसलिंग में बुलाने के बाद आपका क्या होता है कि उस कॉलेज में एडमिशन होता है। जब आप कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं तब आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होता है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है।
तो अगर आपका 500 से कम है तो आप फिर से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने देने हैं उसके लिए एक लिमिट नहीं रहता, आप कितने भी बार नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाद जो MBBS की डिग्री MBBS की डिग्री को पूरा करने के लिए आपको 4 साल की पढ़ाई करनी होती है। मैं आपको बता दूं कि MBBS का जो डिग्री कोर्स होता है वो 4 साल का होता है और लास्ट में 1 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। 4 साल आप MBBS की पूरी तरह से नॉलेज लेंगे। डॉक्टरी में जितने भी चीज़ें आती है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी चीज़ होता है आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जब आप ये 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब आपको 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप में आपको किसी भी हॉस्पिटल या जिस हॉस्पिटल में आप कॉलेज कर रहते हो उसी में आपको इंटर्नशिप करना होता है। 1 साल तक वहाँ आपको काम करना होता है एज अ डॉक्टर। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तब आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आप एक एलिजिबल हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। आप जॉब इस प्रकार से आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। आपका जो डॉक्टर बनने का ड्रीम होता है वो पूरा हो जाता है। आप किसी भी एक हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर का काम कर सकते हैं। अब उसके बाद इसके सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होती है आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस आप किस तरह से आपकी जो नॉलेज है किस तरह से है, ये सब चीज़ों पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन मेनली इसकी जो सैलरी डिपेंड करती है वो गवर्नमेंट होता है और प्राइवेट होता है। तो अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एक आप MBBS डॉक्टर हैं तो आपकी जो सैलरी है 1 लाख से 3 लाख के बीच में हो सकती है। अगर आप एक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, तो आपकी जो सैलरी है 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो सकती है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको आपके अंदर नॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको हर एक चीज़ में अच्छी पकड़ है, आप एक सर्जन हो, तो आपकी जो सैलरी है 2 लाख से 5 लाख के बीच में हो सकती है। तो ये रहे दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।